एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू फाइंड मॉलिक्यूलर मास एंड व्हाट इज एटॉमिक मास। हमारा एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वहां पर क्वेश्चंस में हम लोगों से बोला जाता है कि इस कंपोनेंट का मॉलिक्यूलर मास लिखिए कितना है। तो जब तक हम लोगों को उस कंपोनेंट का मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना नहीं आएगा तो हम कैसे लिखेंगे कि इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है। तो इसके लिए हमारे पास दो टर्म्स होती हैं। नंबर 1 होता है हमारे पास एटॉमिक मास। सबसे पहले हम लोगों को एलिमेंट का एटॉमिक मास याद करना पड़ता है और उन एलिमेंट से ही कंबाइन करके कंपाउंड बने हैं। तो इसका मतलब अगर हम लोग एलिमेंट का एटॉमिक मास को याद करेंगे तो हम लोग किसी भी एक कॉम्पोनेंट का मॉलिक्यूलर मास किस तरीके से निकलेगा उसको भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहां पर आप लोगों के लिए बोर्ड के एक साइड पे मैंने बहुत इंपॉर्टेंट कुछ एलिमेंट के एटॉमिक मास लिख कर रखे हैं जो हर बार ही एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और इन्हें लर्न करना बहुत जरूरी है। तो चाहे तो आप लोग 1 मिनट के लिए इस वीडियो को पॉज करके इन एटॉमिक मास को कहीं नोट डाउन कर लीजिए, ताकि जब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो आप लोगों को एलिमेंट्स के एटॉमिक मास फाइंड आउट करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ छोटे कंपोनेंट से यूज करेंगे, उसके बाद हम लोग बड़े कंपोनेंट के एटॉमिक मास की हेल्प से मॉलिक्यूलर मास को फाइंड आउट करेंगे। जैसे हमारे पास सबसे पहला एलिमेंट है CH4, इसको हम लोग बोलते हैं मीथेन। यहां हम लोगों को कंपाउंड में सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है कि इस कंपाउंड के अंदर एलिमेंट कौन कौन से हैं। तो अगर हम लोग देखते हैं हमारे पास एलिमेंट है कार्बन और हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट है हाइड्रोजन। तो 2 एलिमेंट यहां पर हम लोगों के पास निकल के आए हैं। सेकेंड पॉइंट हम लोगों को ये देखना है कि ये एलिमेंट नंबर में कितने हैं। यहां कार्बन के आगे कोई नंबर नहीं लिखा है तो 1 माना जाएगा। यहां हाइड्रोजन के आगे 4 लिखा है। अब हमें क्या करना है, अब हम लोगों को एलिमेंट फाइंड आउट करने के बाद, नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड आउट करने के बाद इनके एटॉमिक मास से इन नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है। कार्बन नंबर में है यहां पर 1, हम मल्टीप्लाई करेंगे उसके एटॉमिक मास से जो कि है 12 यूनिट। ऐसे ही हाइड्रोजन नंबर में है यहां 4, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे हाइड्रोजन के एटॉमिक मास से जो कि है 1 यूनिट। और जब हम लोगों ने दोनों एलिमेंट के एटॉमिक मास को उनके नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया है, अब हमें इनके बीच में लगाना है एक प्लस का साइन और इनका एडिशन करने के बाद जितना आएगा वो इस कंपोनेंट का मॉलिक्यूलर मास होगा। कैसे? 12 1 जा 12 प्लस 4 1 जा 4, कितना हो जाएगा ये? 16 यूनिट। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है H2O यानी कि वाटर मॉलिक्यूल। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ एलिमेंट की, हाइड्रोजन है हमारे पास एक एलिमेंट और एक एलिमेंट है हमारे पास ऑक्सीजन। नंबर की बात करेंगे, हाइड्रोजन नंबर में है 2 और इसका एटॉमिक मास होता है 1। ऑक्सीजन नंबर में है यहाँ पर 1 और इसका एटॉमिक मास होता है 16। इन दोनों का एडिशन कर लेंगे, 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 16 16, 16 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 18 यूनिट। यानी कि वाटर मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर मास है वो होता है 18 यूनिट। ऐसे ही देख लेते हैं कुछ और एग्जांपल। जैसे फॉर एग्जांपल हमें बोल दिया है CH3OH। अगर इस टाइप का कंपोनेंट हमको मिले जहां पर हमें एक ही एलिमेंट 2 बार रिपीट है तो हमें क्या करना है? टोटल एलिमेंट काउंट करने हैं। जैसे कि यहां पर एक एलिमेंट है कार्बन, एक एलिमेंट है हाइड्रोजन और एक एलिमेंट है ऑक्सीजन। 3 ही एलिमेंट यहां पर हैं, लेकिन हाइड्रोजन को हम लोगों ने 2 बार लिख रखा है। तो हम क्या करेंगे? टोटल हाइड्रोजन काउंट कर लेंगे कितने हैं। 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4। यानी कि टोटल हाइड्रोजन है 4, कार्बन है 1, ऑक्सीजन भी है 1। अगेन मल्टीप्लाई करेंगे एटॉमिक मास से। कार्बन के लिए होगा 12 प्लस हाइड्रोजन के लिए होगा 1 प्लस ऑक्सीजन के लिए होगा 16। इन सभी का एडिशन कर लेंगे। 12 1 जा 12 प्लस 16 1 जा 16 प्लस 4, 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 12 हो जाएगा 32 यूनिट। यानी कि CH3OH जिसका नाम होता है मिथेनॉल, इसके लिए हमारा मॉलिक्यूलर मास कितना आया? 32 यूनिट। ऐसे ही देखते हैं हम लोग कुछ और एग्जाम्पल को। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कंपोनेंट आ गया है H2SO4 जिसको हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड।
यहां हमें क्या करना है, सबसे पहले एलिमेंट देखने हैं। हमारे पास एलिमेंट है हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन नंबर में है 2, मास होता है 1, प्लस सल्फर नंबर में है 1, मास होता है 32, प्लस ऑक्सीजन नंबर में है 4, मास होता है 16। इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। 16 4 जा 64, 32 1 जा 32, प्लस 2 1 जा 2, 2 प्लस 32 हो जाएगा हमारे पास 34, 34 प्लस 64 यहां पर आएगा 98 यूनिट, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास होता है 98 यूनिट। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमें कंपोनेंट दिया गया है C6H12O6। यहां नंबर में हमारे एलिमेंट ज्यादा है, तो हमें क्या करना है, बहुत ध्यान से कैलकुलेशन करनी है। हमारे पास एलिमेंट है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन नंबर में है 6, मास होता है 12, प्लस हाइड्रोजन नंबर में है 12, मास होता है 1, प्लस ऑक्सीजन नंबर में है 6, मास होता है 16। अगर इसको सॉल्व करते हैं, 12 6 जा 72, प्लस 12 1 जा 12, प्लस 6 6 जा 36, 3 96। इनका एडिशन कर लेते हैं। 96 72 12, ये हो जाएगा 2 2 4 10, 10 17 18, 180, यानी कि C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज, इसके लिए मॉलिक्यूलर मास होता है 180 यूनिट। तो ये थे हमारे कुछ सिंपल एग्जांपल। इसके अलावा हमारे पास कुछ क्वेश्चंस पॉइंट की फॉर्म में भी आते हैं, जैसे कि हम लोगों को क्वेश्चन दे देते हैं CaSO4.2H2 सल्फेट डाइहाइड्रेट। इस कंपोनेंट के अंदर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर दो कंपाउंड आपस में मिक्स कर रखे हैं, इनको हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं। अगर कभी हमारे पास एग्जाम में इस तरीके से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आएगा जो कि क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर से बनता है, यानी कि यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल फिक्स रहेगा हर बार, तो हम क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास लर्न कर लेंगे कितना होता है, और यहाँ जो भी नंबर होगा उससे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर है 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय वाटर मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास होता है 18 यूनिट। जहां पर डॉट है वहां हमने एडिशन का साइन लगा लिया। अब हम लोग यहाँ पर एटॉमिक मास लिख लेंगे इस कॉम्पोनेंट के लिए। कैल्शियम का मास होता है 40, प्लस सल्फर का मास होता है 32, प्लस ऑक्सीजन का नंबर है 4 मल्टीप्लाई बाय 16। 2 18 जा 36, प्लस 16 4 जा 64, प्लस 40 प्लस 32 कितना हो जाएगा 72। हम इन सब नंबर को ऐड कर लेंगे। 72 64 36, इनका एडिशन करेंगे। 6 4 10 2 12 2 1 3 6 9 10 17 172, यानी कि इस गिवन कंपोनेंट के लिए हमारा मॉलिक्यूलर मास निकल के आएगा 172 यूनिट। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते हैं मॉलिक्यूलर मास किसी भी एक कंपोनेंट के लिए। अब मैं यहाँ आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन आप लोगों को गिवन कर रही हूँ, उनका मॉलिक्यूलर मास आपने कितना फाइंड आउट किया है ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। तो यहाँ हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल CHCl3 या फिर CCl4, ऐसे ही CuSO4.5H2O या फिर C12H22O11। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को गिवन किए हैं, इनका आंसर कितना आएगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे मुझे इंकरेजमेंट मिले और अच्छी और यूजफुल वीडियोस बनाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।